नमस्कार, मैं मंद्रुप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। पढ़ाई का सही इस्तेमाल करना जरूरी है और आज हम एक ऐसे ही शिक्षक कह सकते हैं, वर्तमान में हमारे साथ छानीबड़ी के मोनू जुड़ेंगे। मोनू बीएससी एग्रीकल्चर से हैं और उन्होंने एग्रीकल्चर में जिसकी पढ़ाई की उसका इस्तेमाल वो अपने जीवन में कर रहे हैं और ना सिर्फ अपने जीवन में बल्कि किसानों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम आज पहुंचे हैं किसान वर्मी कंपोस्ट, ये छानीबड़ी में एक जगह है, यहाँ पर हम पहुंचे हैं। यहाँ पर केंचुआ जो खाद है वो तैयार की जाती है और एक युवा हमारे साथ है मोनू। मोनू के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, बीएससी से एग्रीकल्चर से बीएससी किया और अब इसी को साथ में निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ा रहे हैं और इसी के साथ साथ वो जो अपनी एग्रीकल्चर की पढ़ाई की उसको एक प्रकार से जीवन में उतार रहे हैं, ना सिर्फ अपने जीवन में बल्कि किसानों की खुशहाली के लिए, उनकी समृद्धि के लिए। और किस प्रकार से जो हमारी जमीन है वो बंजर होती जा रही है पेस्टिसाइड के यूज से, जो जिस प्रकार की खाद मिलती है उसके कारण जो हमारी जमीन के जो पोषक तत्व है वो एक प्रकार से कमजोर होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। उनको सुधारने के लिए, मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए इन्होंने शुरुआत की अपने खेत में। एक वर्मी कंपोस्ट का इन्होंने एक प्लांट लगाया है। इस प्लांट में इस वक्त हम मौजूद है। मोनू, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। मोनू जी, कितने तक पढ़ाई की आपने? मैंने बीएससी एग्रीकल्चर की है। और कितने सालों से आप पढ़ा रहे हैं? मैं 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, ये आइडिया आपको कब आया कि आपको मतलब ये इस प्रकार का प्लांट लगाना है, लोगों तक खाद पहुंचानी है, और क्या विजन है आपका इसके पीछे? विजन सीधा सा है कि जो ज्यादातर आजकल बीमारियां हो रही है वो सारी मिट्टी के द्वारा ही हो रही है। फसलों का उत्पादन कम हो रहा है दिन प्रतिदिन। उर्वरक और फर्टिलाइजर वगैरह जैसे पेस्टिसाइड का यूज ज्यादा हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए मैंने ये सोचा है कि अगर इसका प्रयोग किया जाए तो किसानों को इससे मजबूती मिलेगी और उत्पादन बढ़ेगा। अच्छा, ये कैसे तैयार करते हैं आप, इसके बारे में थोड़ा बताएं। इस प्लांट में है, आप देख सकते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा प्लांट है। खूब लगभग 1 बीघा से ज्यादा ये जमीन है और इसमें खूब सारी ये वर्मी कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो रही है। ये आप देख भी सकते हैं तस्वीरों के जरिए। इसमें केंचुआ कहाँ से आपको ये आइडिया आया? कहीं आपने इसको देखा या इसका प्रशिक्षण लिया या आपने जो पढ़ाई की उसी को जीवन में उतार दिया? मैंने इस चीज के बारे में बीएससी में पढ़ा था और मैंने इसके बारे में सोचा कि ये कुछ यूजफुल हो सकती है किसानों के लिए। सस्ता है और किसान अगर इसका यूज करे, किसान खुद भी बना सकते हैं इसका, पर मैं इसका व्यावसायिक यानी कॉमर्शियल लेवल पर इसको तैयार कर रहा हूँ और किसानों को उपलब्ध करा रहा हूँ, जिससे क्या है कि किसान की जो लागत है वो कम आएगी और उत्पादन उसका बढ़ेगा और मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अच्छा, क्या क्या फायदा है अगर हम जमीन में, खेत में इसे डालते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि कितनी ये खाद डालनी पड़ती है, किन फसलों के लिए लाभदायी है और किस प्रकार की मिट्टी में डालना उचित रहेगा और उससे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे नॉर्मल अपने किसी भी फसल के अंदर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए। अच्छा, ये वो खाद है, आप देख सकते हैं, दूसरे साथी हैं वो इस खाद को दिखा रहे हैं और इसमें कैंचुए आपको निकलते हुए ये देखिए। इन कैंचुओं के जरिए ये खाद तैयार होती है। कितने दिनों में तैयार हो जाती है मनु? ये अगर सही क्वांटिटी में कैंचुए डाले गए हैं तो 2-2.5 महीने में जो खाद है वो बनके तैयार हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, तो कहाँ से ये कैंचुए कहाँ से लेने पड़ते हैं? आपने कहाँ से? कैंचुए मैंने जयपुर से मंगवाए थे। अच्छा, इनमें भी कोई वैरायटी होती है? हाँ, वैरायटी होती है। आइसिनिया फर्टिटा है जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए यूज होते हैं। वरना कैंचुए बहुत सारे होते हैं जो अपनी जमीन के अंदर होते हैं, वो वर्मी कंपोस्ट नहीं बना पाते हैं, तो वो गोबर के अंदर आते ही मर जाएंगे। और ये जो कैंचुए हैं वो केवल गोबर में काम करते हैं, मिट्टी को नहीं खाते हैं ये, तो इसलिए इस प्रकार के कैंचुओं का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, तो मैं जो पहले आपसे सवाल कर रहा था, किस प्रकार की मिट्टी में डालें, किस प्रकार की खेती के लिए लाभदायी है और फसलों में क्या फर्क पड़ता है और कितनी मात्रा इसकी डालें वर्मी कंपोस्ट? लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपने किसी भी फसल में इसका यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट जो है, जैसे सब्जी है और फल वाले जो भी पौधे हैं उनमें अच्छा रिजल्ट इनका देखने को मिलता है। बाकी हम किसी भी फसल में, जैसे गेहूं है, ग्वार है, सरसों है, किसी भी फसल में इसका यूज कर सकते हैं। सामान्य अगर फसल में यूज करना है तो 7-8 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से इसका यूज करें। और बाकी अगर फल वृक्षों में यूज करें तो प्रति पौधा के हिसाब से आपको उम्र के अकॉर्डिंग 10-12-15 किलो यूज करनी पड़ेगी। इसी प्रकार सब्जियों में इसकी क्वांटिटी 10-12 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से यूज करनी पड़ेगी, जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। और इसका अगर यूज करते हैं तो फर्टिलाइजर आपको डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, टेक्निकलिटी की बात करें, आप बीएससी एग्रीकल्चर से हैं, मिट्टी की सेहत में क्या सुधार होता है इससे? टेक्निकल चीजों पर बात करें, पीएच मान होता है, उर्वरक क्षमता बढ़ती है और क्या क्या बेहतर होता है मिट्टी की? देखिए, जो उर्वरक यूज कर रहे हैं तो वो है केमिकल। उसके प्रयोग से जो मिट्टी के अंदर लाभदायक सूक्ष्म जीव जितने भी पाए जाते हैं वो नष्ट हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो उनकी मात्रा को बढ़ाने के लिए अपने को उनमें जैविक पदार्थों का यूज करना पड़ेगा। तो जैविक पदार्थ ये बहुत ही अच्छा है। इससे फसल चलते चलते देख लेते हैं आपका पूरा प्लांट भी। कैमरामैन से कहूंगा मैं दिखाते रहे इस पूरे प्लांट को जिस प्रकार से इन्होंने बनाया है। फसल को लगभग 17-18 पोषक तत्व चाहिए।
वो सभी इसके अंदर मौजूद होते हैं अच्छी क्वांटिटी के अंदर। जैसे आपने यूरिया यूज किया तो यूरिया से नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस नहीं मिलेगा, परंतु अगर इसका यूज करते हैं तो सभी मिलते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो उर्वरकों से नहीं मिल पाते, वो इससे मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि जो कोई भी किसान है वो वर्मी कंपोस्ट का यूज करे। सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक जो नए पोषक तत्व हैं वो मिट्टी के अंदर बढ़ेंगे, जिससे कि उत्पादन में ऑटोमेटिक ग्रोथ होगी। अच्छा, कितना यूज करें प्रति बीघा, इसको क्या खर्चा आता है एक आम किसान अगर इस वर्मी कंपोस्ट खाद को यूज करेगा तो? जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल फसल के अंदर अगर यूज कर रहे हैं तो 8-10 क्विंटल आपको लगेगा 1 बीघा के अंदर। बाकी कोई खर्चा नहीं लगाना है आपको। अगर आप 2-3 साल रेगुलर इसका यूज करते हो तो फिर आपको किसी भी प्रकार के उर्वरक की कोई आवश्यकता नहीं है और इसकी क्वांटिटी भी आप कम कर सकते हैं। और इसका सामान्य जो हमारा रेट है वो 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से है, यानी 600 रुपए प्रति क्विंटल है। आप 600 रुपए प्रति क्विंटल में किसान को देते हैं? हाँ। तो क्या आप डिलीवरी भी करवाते हैं अगर कोई अभी फिलहाल हमारे पास डिलीवरी वाला सिस्टम नहीं है, बाकी हम अगर कोई फार्म पर आता है हमसे कांटेक्ट करता है तो हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं। वो किसान खाली हाथ नहीं जाता है, क्योंकि हमारे पास अच्छी क्वांटिटी में वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है। अच्छा, इसको आपने शुरुआत किया, क्या शुरुआत में 1 बीघा से शुरुआत की, कितना खर्चा आया? क्योंकि व्यावसायिक दृष्टि से भी देखें और भी लोग अगर वर्मी कंपोस्ट का यूज करना चाहे, घर खेत पर बनाना चाहे, तो किस प्रकार की प्रक्रिया रहती है? मैंने शुरू के अंदर 15 बेड से शुरू किया था। अच्छा, ये एक बेड होता है इसका? हाँ, एक लाइन 30 फीट लंबा एक बेड बोलते हैं इसको, 30 फीट लंबा। तो मैंने 15 बेड लगाए थे ऐसे, और फिर अभी आज मेरे पास लगभग 100 बेड के आसपास है। तो जितना भी प्रोडक्शन होता है वो लगभग साथ के साथ वर्मी कंपोस्ट का निकल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये शुरुआती दौर में है तो आपको कोई बचत हो रही है इससे? क्या कितना आपको गेन हो जाता है एक साल की आमदनी का जिक्र करें तो? अभी तो देखो रनिंग में चल रहा है ये, अभी मैंने 7-8 महीने हुए हैं शुरू किए हुए। अभी हम बेड बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए आमदनी अभी शुरू नहीं हुआ है। और बाकी अभी हम कम जो प्राइस है उस पर ही वर्मी कंपोस्ट किसानों को दे रहे हैं। अभी मुनाफा वाली कोई बात नहीं सोच रहे हैं, अभी हम किसानों को इस तरफ अट्रैक्टिव कर रहे हैं ताकि किसान इसके बारे में जाने समझे और इससे लाभ ले सके। कितना कारगर है ये जो आम फर्टिलाइजर होते हैं, जो यूरिया कहें, डीएपी कहें या एनपीके कहें, या बहुत से और फर्टिलाइजर हैं जो आते हैं जिनमें केमिकल पेस्टिसाइड भी होता है, उसके तुलना में ये कितना कारगर है? और कितना अगर रेट के हिसाब से बात करें तो क्या ये सस्ता रहता है या वो खाद सस्ती रहती है? किस प्रकार का कोई आप बताएं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके यूज से लगभग 17-18 सभी पोषक तत्व मिट्टी को मिलते हैं। तो जैसे फर्टिलाइजर यूज करोगे तो आपको एक फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा। जैसे नाइट्रोजन के लिए आपको यूरिया, फास्फोरस के लिए डीएपी या एसएसपी यूज करना पड़ेगा, इसी प्रकार पोटास के लिए एमओपी यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप वर्मी कंपोस्ट यूज करते हो और आप 8-10 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से डाल देते हो तो आपको कोई भी फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने 2-3 साल रेगुलर इसका यूज कर लिया तो किसी भी प्रकार का कोई फर्टिलाइजर मिट्टी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और साथ में आप वर्मी कंपोस्ट की भी मात्रा को कम कर सकते हैं। जैसे मैंने 8-10 क्विंटल बताया, आप 5-6 क्विंटल में भी काम चला सकते हैं और उत्पादन में भी उससे वृद्धि होगी। अगर फसल 10 क्विंटल हो रही है तो आपकी फसल 11-12 क्विंटल हो सकती है अगर इसका रेगुलर यूज करोगे तो। अच्छा, लागत भी कम आएगी, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। एक किसान आमतौर पर, हम जो घरों में, जो अपने प्लाट में, खेत में जो भी गोबर इकट्ठा करते हैं, सीधा सा गोबर की खाद हम यूज करते हैं, उसकी बजाय इस वर्मी कंपोस्ट को तैयार करके उसे डालने से कितना फर्क आप मानते हैं? ये जो है गोबर जो किसान सामान्यतः यूज कर रहे हैं वो गला हुआ नहीं होता है, यानी आपका डिकम्पोज नहीं है वो। इसलिए अगर उसका यूज करेंगे मिट्टी के अंदर तो दीमक वगैरह का खतरा सबसे ज्यादा होता है। उस फसल में यूज करेंगे तो वो गलने सड़ने में ही 2-3-4 महीने लगा देगा। परंतु वर्मी कंपोस्ट है जो पूरी तरीके से 100% डिकम्पोज होती है, केंचुए के द्वारा तैयार की जाती है। तो इसका प्रयोग जब भी आप करोगे दूसरे दिन से इसका यूज पौधा करने लग जाएगा, पानी के अंदर आसानी से घुल जाती है। जितना अगर आप उसको 1 किलोग्राम मिट्टी में डालोगे तो आपको 1 किलोग्राम पोषक तत्व मिलेगा उससे। बस यही फर्क है इसमें। चलिए, आपने देखा, हमने यहाँ पे किसान वर्मी कंपोस्ट जो प्लांट है यहाँ पर हम पहुंचे और ये खाद आप देख सकते हैं बनकर बिल्कुल तरीके से तैयार है। खूब एक प्रकार से खाद की वैरायटी देखें तो बहुत ही बढ़िया लग रही है एक प्रकार से देखने में, और शानदार एक अपघटित ये वर्जन होता है खाद का, पूरी तरीके से आप देख भी सकते हैं। और बड़े युवा हैं मनु, और लगातार साथ ही साथ पढ़ाते हैं, साथ ही साथ इन्होंने अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल खेती में करने के लिए इस वर्मी कंपोस्ट प्लांट को तैयार किया। अगर आप भी चाहते हैं अपनी खेती की मिट्टी की सेहत सुधारना और अपने खेत में फसल के उत्पादन में वृद्धि करना, और जो अन्य फर्टिलाइजर का जो ज्यादा खर्चा है उससे बचाना अपने आप को, और साथ ही साथ क्योंकि जिस प्रकार से मिट्टी की सेहत खराब हो रही है उससे जमीनें बंजर होती जा रही है, ट्यूबवेल का पानी रहता है, साथ में बहुत सी सारी समस्याएं रहती है, उन सभी समस्याओं से आप अगर निजात पाना चाहते हैं तो इस
वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। केंचुए से बनी एक प्रकार से ये खाद होती है और आप इसे कमर्शियल रूप में भी प्लांट को तैयार कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमने आपको किसान वर्मी कंपोस्ट के जो मोनू है इनका नंबर भी प्रोवाइड करवाया, आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा, अगर आप वर्मी कंपोस्ट का लगातार खेत में यूज करते हैं तो आपको इसके बेहतर और सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए। खेती के लिए और किसानों के लिए कृपया इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।